एवरीवन, मैं डॉक्टर सुशीला गुप्ता आप सभी के सामने फिर से एक बार बी फार्मा 7 सेमेस्टर का इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो अपकमिंग में आप लोग के एग्ज़ाम है। आप सभी लोग इसको ध्यान से देखिए। यूनिट फर्स्ट का है डिफाइन पायलट प्लांट एंड रिलेशन बिटवीन पायलट प्लांट एंड स्केल अप, डिस्क्राइब जनरल कंसिडरेशंस फॉर पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक्स। यहाँ पे आपको दो चीज़ें डिफाइन करना है, पायलट प्लांट क्या है और दोनों में रिलेशंस आपको बताने हैं। या फिर आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, डिफाइन सिग्निफिकेंस ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ पर्सनल स्पेस इन रॉ मटेरियल्स फॉर पायलट प्लांट स्केल अप। ओके, सेकेंड है आपका एक्सप्लेन इन डिटेल्स अबाउट SUPAC गाइडलाइंस। या फिर पूछा जा सकता है एक्सप्लेन इन डिटेल्स द section that deals with changes in excipients as per SUPAC guidelines। नेक्स्ट आपका है डिस्कस प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी, या नेक्स्ट है आपका डिस्कस पायलट प्लांट स्केल अप कंसिडरेशंस फॉर सॉलिड्स एंड सेमी सॉलिड्स। यूनिट फर्स्ट के ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मिस मत करिएगा। नेक्स्ट सेकेंड यूनिट का है एक्सप्लेन WHO गाइडलाइंस फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। सेकेंड है एक्सप्लेन इन डिटेल्स अबाउट क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स। ये TTP जो आपके हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस यूनिट के। डिस्कस ग्रेनुलरिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोसेस एज पर WHO गाइडलाइन। इसमें आपको API बताना है, एक्सपीरियंस बताने हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बताने हैं एंड पैकेजिंग मटेरियल्स के सारे प्रोसेस आपको इसमें डिफाइन करने होंगे। नेक्स्ट आपका है राइट ए नोट ऑन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एजेंसीज इन इंडिया। नेक्स्ट आपका है डिस्कस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोसेस फ्रॉम R&D टू प्रोडक्शन। Write a note on APCTD and NRDC. APCTD एशियन पैसिफिक सेंट्रल फॉर ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आपके स्टैंड फॉर्म में पूछे जा सकते हैं फुल फॉर्म। NRDC का है नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। यूनिट थर्ड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, डिफाइन टर्म रेगुलेटरी अफेयर्स, डिस्कस अबाउट रोल ऑफ रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ रेगुलेटरी अफेयर्स प्रोफेशनल्स। नेक्स्ट सेकेंड है एक्सप्लेन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशंस फॉर नॉन क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट, फार्माकोलॉजी, ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड टॉक्सिकोलॉजी। नेक्स्ट थर्ड है एक्सप्लेन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट अप्रूवल फॉर ऑब्टेनिंग IND एंड NDA। IND स्टैंड फॉर इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एंड NDA स्टैंड फॉर न्यू ड्रग एप्लीकेशन। ये आपको डिटेलिंग करना है इसका। राइट ए नोट ऑन क्लिनिकल रिसर्च प्रोटोकॉल्स। नेक्स्ट आपका है राइट ए नोट ऑन इन्वेस्टिगेटर्स ब्रोचर। नेक्स्ट 6 आपका है डिफाइन स्टेप्स इन्वॉल्व इन डाटा प्रेजेंटेशन फॉर FDA सबमिशन, फूड ड्रग एप्लीकेशन सबमिशन। यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी, राइट ए नोट ऑन TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। नेक्स्ट सेकंड है राइट ए नोट ऑन क्वालिटी बाय डिज़ाइन। डिस्कस ISO 9000 एंड ISO 14000 सीरीज, डिफ्रेंशिएट फोर, दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफ्रेंशिएट है, ये आपको बताना होगा और इसके बारे में डिस्कस करना होगा। नेक्स्ट आपका डिस्क्राइब इन डिटेल 6 सिग्मा कॉन्सेप्ट। यूनिट 4 का लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राइट ए नोट ऑन NABL एंड GLP। NABL स्टैंड फॉर नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज और GLP गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस। यूनिट 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन CDSCO इन डिटेल, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसको डिटेल में बताना है, हो सकता है आपके 7th में या 7 नंबर के या 10 नंबर पूछे जा सकते हैं, तो इसको पढ़ लीजिएगा, या फिर 2 नंबर में भी आपको पूछे जा सकते हैं। या फिर डिस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ सेंट्रल ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी इन इंडिया। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस ऑफ स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी इन इंडिया।
नेक्स्ट थर्ड है गिव ए नोट ऑन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एंड अप्रूवल प्रोसीजर फॉर न्यू ड्रग। एक्सप्लेन COPP सेंट्रल सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। आई होप आप सभी लोग ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। आप सभी लोग इसको डिटेल में पढ़ के जाइएगा। इसमें से आपके 2 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।